हाय गाइस, एआई को पायलट का एक प्रोजेक्ट है, मैंने गिटहब पे डाला हुआ है। बेसिकली इसका ये कैसे वर्क कर सकता है, ये कैसे वर्क करता है। तो यूज़र यूज़र अपने डेटाबेस से नेचुरल लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता है। जो भी वो क्वेरी नेचुरल लैंग्वेज में पूछेगा, उसका जवाब उसे डेटाबेस से मिलेगा। तो आप इसे अपने लोकल पे कैसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जाके आप इसे ये ये यूआरएल से आप क्लोन कर सकते हो ये प्रोजेक्ट आपके लोकल पीसी पे। एंड तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि मैं आप ये कैसे अपने लोकल पीसी पे और इंटीग्रेट कर सकते हो, और आल्सो बताऊंगा ये वर्क कैसे करता है। तो पहले आप मैं बताऊंगा ये वर्क कैसे करता है। सपोज ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, जो कि मेरा डेटाबेस में ये टेबल्स है उसके रिलेटेड है। तो जब भी मैं ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो ये असिस्टेंट ऐसा रिप्लाई देगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ऐसी क्वेरी अपने यूज़र के क्वेश्चन से एक क्वेरी बनाता है, सिक्वल क्वेरी। और वो सिक्वल क्वेरी से डेटा लाता है, सिक्वल से डेटा लाता है। सपोज ये मेरा के इसी स्टॉक का एक टेबल है सिक्वल में। तो ये वहाँ पे कॉलम्स है। तो यहाँ से वो आप कौन सी भी यूज़र ने केपीआई पूछा, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट करके उसका जवाब यहाँ पे लाता है। और उस अगर क्वेरी अगर वो रिजल्ट 500 टोकन से कम हो, तो वो उसको समराइज करके नेचुरल लैंग्वेज में यानी कि टेक्स्ट में देगा। या फिर वो अगर 500 टोकन से ज़्यादा है, तो वो जैसा वो सिक्वल से टेबल लाया था वैसा ही वहाँ पे यहाँ पे दे देगा। तो अब मैं बताऊँगा कि आप ये कैसे आप आपके यहाँ इस पे इंटीग्रेशन करते हैं इजीली। तो क्या करना है, यहाँ पे जाके ये लिंक कॉपी करना है। ओके, अब हम एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये यहाँ पे जाके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे जाके ओके, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। एआई टेस्ट। ओके, ऐसे बनाते हैं। ऐसे बना के हम यहाँ पे जाएंगे और वो फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जाके यहाँ पे ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करना है। और यहाँ पे आपको सिंपली एक कमांड लिखना है, git clone। और जो भी हमने वो लिंक डाली हुई है हम डालेंगे यहाँ पे ये। तो अगर हमें ये सब हमारे गिटहब से और आपके लोकल कंप्यूटर में आ गया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और सब जो भी मैंने वहाँ पे वो कोड लिखा हुआ है आपके लोकल पे आ जाएगा। और इसे सिंपली आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट ये फाइल कीप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर देने का करना है यहाँ पे।
ये ओके ओके, कुछ कुछ गड़बड़ है। रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, तो हमें हमारे पिप को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये सिंपली ये जो कमांड है यहाँ पे हम रन करेंगे, तो हमारी पिप जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। देन हमारी पिप अब हम रन करेंगे रिक्वायरमेंट, जो भी हमने यहाँ पे ये वाली कमांड रन करेंगे, हमारे रिक्वायरमेंट्स मॉडल पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो हाँ 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 ओके, ये बता रहा है कि इस ये डायरेक्ट में ये है कि नहीं है। चलो देखते हैं ये डायरेक्ट में हम कौन सी डायरेक्टरी में है। डीर ओके, यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इस डायरेक्टरी में जाएंगे। ओके, सीडी देन देन हम देखेंगे यहाँ पे है क्या, क्लियर्स करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि वो है क्या, वो रिक्वायरमेंट हम ओके ये गूगल हम करेक्ट डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो हमें यहाँ पे है क्या देखते हैं। ओके, यहाँ पे है, तो पहले तो हमें एक वी एन वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हम बनाएंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन वी एन वी ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब इसे एक्टिव कर लेते हैं, ओके हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया। तो अब हमें वो फिर से हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट ये वाली जो कमांड है यहाँ पे डालेंगे, pip install requirement डॉट टेक्स्ट। ओके, तो अब ये क्या हमारी टोटल भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करेगा। और इंस्टॉल होने के बाद अब मैं बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है इंस्टॉल होने तक। देखो ये क्या करेगा, ये हम यहाँ पे ये सब पैकेजेस है, ये सब हमने इंपोर्ट किया हुआ है, जो कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी है। तो मैं ज़्यादा डिप में नहीं जाऊँगा और सिंपल वे में ऑल फंक्शंस बता दूँगा। ये कौन से फंक्शन क्या काम करते हैं। ये बेसिकली फंक्शन है जो कि हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है। और ये फंक्शन है जो कि हमें डेटाबेस में स्कीमा फेच करता है। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे सिर्फ एक टेबल का नाम देना है, तो सिर्फ टेबल के डेटाबेस का नाम देना है और उस डेटाबेस के नाम से वो जितने भी उस सपोज ये भारत नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर जितने भी टेबल है वो यहाँ पे उनके डेटा टाइप और टेबल के कॉलम का नाम और टेबल के नाम ये सब फेच करेगा, जो कि हमें हमारे एलएलएम को देने एलएलएम को एनालिसिस के लिए इजी रहेगा। जैसे कि रैक सिस्टम बनाते हैं ना, लाइक दिस। सो उसके बाद ये सब मैंने यहाँ पे वो क्वेरी जनरेट वगैरह करेगा। यहाँ पे सब वो जो मॉडल्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके यहाँ पे मैं बताओ मैंने ग्रोक यूज़ किया है। तो ओके ये स्कीमा के लिए हो गया। और ये हो गया कि वो जो डिप्सी को थिंक नाम का ऐसा जब भी वो कोई क्वेरी रिटर्न करता है ना, तो वो ये मैसी क्वेरी रिटर्न करता है, जो स्टार्टिंग में थिंक और ऐसा थिंक एंडिंग में थिंक ऐसा डालता है। तो वो बेसिकली मैंने सैनिटाइज किया है ये रिमूव के लिए। तो ये सिर्फ डिप्सिक का ही ये ऐसा मॉडल देता है, तो अभी तो डिप्सिक नहीं है ग्रोक पे।
तो मैं ये मॉडल यूज़ करता हूँ अभी। वर्टेक मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा मॉडल पे यूज़ करता हूँ। तो ये ओके, ये हो गया हमारा स्कीमा के लिए, ये हो गया सैनिटाइज के लिए, ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट्स। ये मैंने भाई जो भी प्रॉम्प्ट्स लिखना है, जो भी क्या क्या कैसी क्वेरी बनाएगा क्या, ये मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखा हुआ है ना। तो उसके लिए आ, आ, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन वो फेच करेगा। यानी कि हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये कैसा SQL क्वेरी जनरेट करेगा, वो प्रोफेशनलाइज, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। आ, उसके बाद में ये टेम्पलेट्स हमने बनाया है उसका ही। ये ग्रोक अब मैंने आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट है LLM के लिए, आप फ्री में ये कैसे की अवेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे मेरे गिटहब पे, तो आप यहाँ पे जाके अगर इस यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वो उसकी जो साइट है वहाँ पे वो आप वहाँ पे चले जाओगे और यहाँ पे जाके सिर्फ आप ऑलरेडी जैसे कि मेरा अकाउंट है, आपको सिर्फ गूगल का वो ये मांगेगा। तो उसको लॉगिन करने का, और यहाँ पे जाके एक क्रिएट की, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी की बनाया हुआ है। आप यहाँ पे क्रिएट की कर सकते हो, और यहाँ से की कॉपी करके आप ये .env भी डाल सकते हो। ऐसा यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि डेटाबेस यूज़र आपका यूज़र है। तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो बाद में। आपके गिटहब पे ये आपके पास कोड रहेगा, तो आपको देख सकते हो कि कैसा वर्क करता है। तो यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम कैसे लॉजिकली डॉट कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक आ गए थे हम। ये क्वेरी के लिए है, ये क्वेरी बनाता है ये नीलामा वर्सटाइल। ये अब नहीं है। देखो एक ग्रॉक पे यहाँ पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे मॉडल्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेरी लिखने में इसका अच्छा एक्यूरेसी है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ChatGPT का मॉडल, ये 120 बिलियन, ये भी अच्छा है। तो आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग मॉडल्स। तो यहाँ पे ओके, यहाँ तक आ गए थे हम। अब क्या होगा, अब जो भी उस क्वेरी यहाँ पे हमें जनरेट करेगा ये LLM, ये जो ये फंक्शन है क्वेरी जनरेट के लिए, जो भी ये क्वेरी लाएगा हमें एग्जीक्यूट करना है। तो ये फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करवा देगा। तो यहाँ से वो जो भी क्वेरी उसने लाया है एग्जीक्यूट करके, और जो भी उसका आउटपुट है तो हम इस फंक्शन में देंगे। और जो भी मैंने बोला ना, जो कि 500 टोकन के ऊपर होगा, तो वो क्या करेगा कि जैसे वो टेबल आया वैसे ही यहाँ पे हमें पॉपअप करवा देगा। यहाँ पे अगर 500 से कम हो तो क्या करेगा वो, उसको समराइज टेक्स्ट में देगा। तो ये उसके लिए फंक्शन है। और बाकी ये फ्लास्क वगैरह, फ्लास्क बने ये फास्ट API में बनाया है, अब सॉरी फ्लास्क में बनाया है। तो उसके रिलेटेड ये लॉजिक है, आप देख सकते हैं बाद में। तो यहाँ तक हो गया सब। ये इंडेक्स है टेम्पलेट के लिए मेरा, बेसिकली मेरा UI कैसा रहेगा उसके लिए है। तो यहाँ पे आप दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले हुए हैं। व्हाट इज़ एवरेज ट्रेड प्राइस, ये उस टेबल के रिलेटेड है। तो हम वहाँ पे देखेंगे ये वर्क कैसे करता है। तो अब यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे ये पूछोगे क्वेश्चन। तो ये देखो ऐसा है, क्योंकि 500 से ज़्यादा टोकन्स है। आप ये सेट भी कर सकते हो कितना टोकन है, तो ये ऐसे टेबल में दे देगा कि व्हाट इज़ एवरेज ट्रेड प्राइस वैल्यू।
तो यहाँ पे आप क्वेरी देख सकते हैं, इसका क्वेरी कैसे जनरेट किया है इसने। ये देखो, अब ये कॉपी करके आप यहाँ पे रन कर सकते हो। तो इसमें बात करके यहाँ पे जाके आप और अपने ये यहाँ पे रन किया, देखो वही सेम रिजल्ट है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, इजी है, ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं है, और आपका एजेंट विद इन 10 मिनट या 5 मिनट में भी हो सकता है। थैंक यू।